ओके। ठीक है गाइस। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बेसिकली आज मैं आपको इस कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शंस है इसके। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो कुछ लोग हैं जिनको पता तो है, बट बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसका बेसिकली सिंपल सी ये में नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, इसके क्या फंक्शंस है। ठीक है, इसको किस तरीके से बोली जाती है, कब यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो कभी मेरी जो वीडियोस आती है उसे कभी भी आप नेगेटिवली मत लेना। मैं बेसिकली चाहता हूँ आपकी जो मेरी जो वीडियोस हैं, ठीक है, उससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक लिटरेचर टीचर हूँ। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ मेरे तरफ से बेस्ट देने की। ठीक है, तो आज मैं कम्युनिटी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो आज मैं ये सभी के लिए बना रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है वैसे। ठीक है, बेसिकली तो कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे दो इंसान हो गए, ठीक है, व्हेन टू पार्टनर्स आर टॉकिंग टुगेदर। ठीक है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये अकेला तो अब हो कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या है अब। ठीक है, कम्युनिकेशन एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट मीनिंग है कम्युनिकेशन का ये क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको बता दो। ठीक है, कम्युनिकेशन के जो पहला रूल है वो एक्टिव लिसनिंग होती है। ठीक है, सबसे पहला रूल एक्टिव लिसनिंग आपको। ठीक है, जो आपकी लिसनिंग पावर है यहाँ पे। ठीक है, लिसन केयरफुली जो मैं कह रहा हूँ समझने का कोशिश करना। ठीक है, जो लिसनिंग पावर होती है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी अगले वाला आपको क्या कह रहा है, ठीक है, जो भी आपको कह रहा है वो आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, उसके बाद आपको उसे रिप्ले करना है। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग मतलब आपको ध्यान से सुनना होगा। जब भी आप बातें कर रहे हो आपका ध्यान इधर नहीं होनी चाहिए, इस साइड नहीं होनी चाहिए, कौन क्या कर रहे हैं आपको किसी की भी बातें नहीं सुनना है। क्योंकि वंस एट ए टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू टॉक विद वन पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, किसी एक व्यक्ति से आपको बातें करनी है। ठीक है, दूसरा अवॉइड स्ट्रेस। इसमें दूसरा पॉइंट है अवॉइड स्ट्रेस। जो भी आपके आसपास आवाज़ें आ रही है, ठीक है, जो भी आपकी तमाम टेंशन्स हैं वो आप भूल जाओ उस टाइम। क्योंकि कम्युनिकेशन का मेन मतलब ये होता है आप जब एक व्यक्ति से बात कर रहे हो उसे कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप इसके बीच में तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो। ठीक है, कभी भी कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है आपको दो पार्टनर के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, या दो पार्टनर जब आप बात कर रहे हो इसके बीच में तीसरा व्यक्ति या मोबाइल फ़ोन नहीं आनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप शिमला की ट्रिप पे जा रहे हो। ठीक है, आपके साथ आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, और आप दोनों को बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आप दोनों बिजनेसमैन हो, आप शिमला जा रहे हो घूमने के लिए, 2 दिन की ट्रिप है। तो ठीक है, अब गाड़ी में, ठीक है, अब जब गाड़ी में बैठे हो आपके पास एक फ्रेंड है जो बातें तो करना चाहता है, दूसरा फ्रेंड उसके पास फ़ोन बहुत आ रहा है। ठीक है, वो फ़ोन रिसीव कर रहा है, बातें कर रहा है। तो इससे क्या होता है आपका जो पार्टनर है उसको अच्छा फील नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका पहला काम है जो आपका पार्टनर है उसे बिल्कुल भी हर्ट ना हो, और आप हमेशा ये कोशिश करना, ठीक है, उसे हमेशा, ठीक है, हमेशा खुश रखने का, उसे कभी बोर ना हो। ठीक है, उस टाइम को एंजॉय करने का कोशिश करना। तो कम्युनिकेशन का भी यही मतलब है, जब आप दो इंसान बातें कर रहे हो तीसरा इंसान आपके बीच में नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया आपका कॉन्फिडेंस। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप बात कीजिएगा, ठीक है, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसे ये नहीं लगे कि आप लेज़ी होके बातें कर रहे हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। वी कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरी आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर वीक होगा तो ऑब्वियसली अगले वाले को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी है, जो अगले वाला इंसान है वो आपको याद भी रखेगा, अगले बार आपसे बात करने में उसे मज़ा भी आएगा। ही विल बी एंजॉय दैट मोमेंट वाइल टॉकिंग। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 आपका है रेस्पेक्ट। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जो भी आप बातें कर रहे हो उस इंसान को हर्ट ना हो।
आप बड़े प्यार से आपको नर्मता के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, और बड़े प्यार से, ताकि इंसान को लगे हाँ मेरे सामने जो भी बैठा है वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। यह रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी स्किल्स की बातें हो रही है, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड इंसान हो तो आपको पता होना चाहिए, आप जब भी किसी इंसान से बात करो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, उसे कभी भी हर्ट ना हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उस तरीके से बोलनी होती है, ठीक है। तो हमेशा ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा नोट करना होगा और अच्छे से बोलना होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका लास्ट में रह गया था आपका लास्ट पॉइंट इज़ योर ओपन माइंडनेस, ठीक है। यहाँ पे ओपन माइंडनेस क्या होता है आपको ध्यान में रखना है गाइस, ओके। ओपन माइंड मतलब सिंपल, आपको सेंटेंस से पता लग रहा है। ओपन माइंड मतलब आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बातें करने के टाइम, कौन क्या कह रहा है आपको बिल्कुल भी लिसनिंग नहीं करना है, ना थर्ड पार्टी ना फोर्थ पार्टी, ओनली 2 पर्सन जो बात कर रहा है, ठीक है, आप और जो आपके सामने वाला है वह, ठीक है, जो भी आपका पार्टनर है उनसे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ओपनली आपको बातें करनी है, ये नहीं कि हाँ ये छुपा दिए, ठीक है, वो आप हाइड कर लिए, ऐसे नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन में ये चीज़ ज़रूरी होता है, ठीक है। जो सबसे पहला आपको बताया मैं लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताया मैं स्ट्रेस, साइड में आसपास में क्या हो रहा है वो आपको नहीं सुनना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडलीनेस, एक पॉइंट और है मैं भूल गया, फ्रेंडलीनेस, इसका मतलब है आपको फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली होकर बातें करनी है, ठीक है। जो भी आपका फ्रेंड है जिससे आपकी बातें हो रही है, बिल्कुल आपको ओपनली बातें करनी है उससे, ठीक है। उसे ये ना लगे कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे कुछ छुपा रहा है या मुझसे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। वाइल टॉकिंग हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ओके, वो ना बिल्कुल हाई होनी चाहिए ना बिल्कुल लो होनी चाहिए, बस समझ में आना चाहिए आप जो बोल रहे हो उसको क्लियरली, ओके। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय योर पार्टनर, ठीक है। जो भी आप कह रहे हो बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है रेस्पेक्ट, जो फिफ्थ पॉइंट है, जो है आपका रेस्पेक्ट। आपको एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेस्पेक्ट अगर आप एक दूसरे को दोगे तो अगले बार उसको भी बातें करने में अच्छा लगेगा जो आपकी फ्रेंड है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। लास्ट आपका ओपन माइंडनेस हो गया, ठीक है। ओपन माइंडनेस बताया, आप जब भी बातें करते हो वाइल डूइंग अ कम्युनिकेशन, योर माइंड शुड बी ओपन, बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। एक अच्छा कम्युनिकेटर यही होता है जो इन सब रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। और ज़रूरी मैंने चीज़ एक आपको एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, या आप किसी से भी बातें कर रहे हो तो हमेशा याद रखना जो थर्ड पार्टनर है, ठीक है। थर्ड पार्टनर का मतलब यहाँ पे हो रहा है कोई आपके को बुला रहा है, ठीक है, कोई कहीं साउंड हो रही है या किसी का फ़ोन आ रहा है, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। आपको ओनली आपकी जो फ्रेंड है उसके साथ फोकस करनी है, उसी के साथ बात करनी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये कुछ चीज़ें आती है, ठीक है, जो आपको बताना था मैंने बता दिया। तो उम्मीद है गाइस आपको अच्छा लगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मेरी जो वीडियोस है स्पेशली ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होती है, कभी इसको नेगेटिवली मत लेना। अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बट इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा मेरी वीडियोस को पॉजिटिवली लेना। अगर कोई गलती होती है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।